आचार संहिता लग सकती है, लोकसभा के चुनाव जो है वो अनाउंस हो सकते हैं। एक बार आचार संहिता लग गई तो क्या कर रहे हैं ये, मतलब क्या एकनाथ शिंदे साहब ने कैसे अनाउंसमेंट कर दी कि फरवरी में हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, ये क्या मतलब हुआ, जरा बताएंगे सर? नहीं, ये रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये मैं पहली बात आपको बता देता हूँ। ये इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन हमारे घटनाकार ने हमारे जिस जिस टाइम हमें स्वतंत्रता मिली थी उस टाइम इन लोगों ने जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग हजारों सालों में जिन लोगों को हमारे भारतवर्ष में सामाजिक न्याय नकारा है, मानवता नकारी है, जिनको शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया में लाने के लिए हम सब समाज, हमारा भारतवर्ष का समाज, इन्होंने हम सब लोगों ने चातुर्वर्ण सिस्टम में इनके ऊपर सोशली मतलब सामाजिक अन्याय किया है। उन लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे आदर्श लोकशाही में होना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व का मामला है रिजर्वेशन। मगर इन लोग समझ बैठे हैं कि रिजर्वेशन का मतलब आर्थिक तरक्की, रिजर्वेशन का मतलब गरीबी हटाओ, रिजर्वेशन का मतलब हमें भी प्रतिनिधित्व, इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है और हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। अगर महाराष्ट्र का राजनीति, महाराष्ट्र का शिक्षा, महाराष्ट्र का नौकरी, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर, महाराष्ट्र का बैंकिंग, महाराष्ट्र का शुगर मिल, महाराष्ट्र का उद्योग व्यवसाय, महाराष्ट्र का मिल्क सेक्टर, अगर ये सब हम देखेंगे तो उसके अंदर 70% तक मराठा समाज का रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल है। अगर ऐसी चीज रहती है तो मराठा समाज लास्ट 60 इयर्स में, लास्ट 75-78 इयर्स में कैसे पिछड़ गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने 500-550 पेजेस के जजमेंट में बताया है कि भाई इस मराठा कम्युनिटी को पिछड़ापन आने के लिए ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हो गई है इस महाराष्ट्र में? तो फिर ये तो जजमेंट दिया है सर इसके ऊपर तो ना जाने कितनी बार डिस्कशन हो चुका है। फिर एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार साहब, अजीत दादा पवार इतना नहीं लेकिन फिर भी वो हमें हाथ तो मिला ही रहे हैं। फिर ये क्यों वादा कर रहे हैं जब इनको मालूम है नहीं हो सकता? ये लोग पॉलिटिकल ये लोग हमारे अपोज में जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। सच कहने के लिए महाराष्ट्र का कौन सा भी पक्ष, पार्टी सच रिजर्वेशन का मतलब क्या है ये सच कहने के लिए सब लोग डरते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, आप सर सुधार कर दें, जो लक्ष्मण हाके साहब ने कहा बैकवर्डनेस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी। लेट्स बी वेरी क्लियर। बैकवर्डनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं पैसे को लेकर के, पैसे से बैकवर्डनेस का कोई कुछ लेना देना नहीं है, सीधी सादी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ है कि कानूनी तौर पर मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा बोलते क्यों हैं? ये नहीं दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है।